पागल मोहब्बत, खून से लिपटी दास्तान। विक्रम हमेशा से एक शांत और सीधा साधा लड़का था। गांव के एक साधारण घर में रहने वाला, जिसके पास न ज्यादा पैसे थे न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश पल रही थी, सुहानी नाम की लड़की के लिए उसका मासूम मगर गहरा प्यार। बचपन से ही दोनों का साथ रहा था, स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक। विक्रम हर जगह सुहानी के साथ था, हर हंसी में, हर आंसू में। लेकिन उसने कभी सीधे सीधे इजहार नहीं किया। उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, पर उसकी आंखें सब कह देती थीं। वो उसे हर दिन छुपकर देखता, उसकी मुस्कान से जीता और उसकी उदासी से मरता। पर वक्त की क्रूरता देखो, जिस लड़की को वो अपना सब कुछ मानता था, उसी की शादी एक दिन अचानक दूसरे से तय हो गई। और जब ये खबर विक्रम तक पहुंची तो उसके भीतर जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उसने सुहानी को सज धज कर शादी के मंडप में देखा, उसकी मेहंदी लगे हाथ, चमकता लाल जोड़ा, और उसके पास खड़ा एक अजनबी लड़का, अमित, जो अब उसका पति बन चुका था। विक्रम की आंखों में उस पल खून उतर आया, उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने सुहानी को खो दिया, लेकिन उसके प्यार का जुनून अब नफरत और बदले में बदल रहा था। शादी के बाद वो कई दिनों तक कमरे में बंद होकर पागलों की तरह रोता रहा, शीशे तोड़ता, दीवारों पर मुक्के मारता, खुद से बातें करता। उसका चेहरा सूख गया, आंखें गहरी लाल हो गईं, जैसे उनमें नींद और होश दोनों मर चुके हों। मोहल्ले के लोग कहते, विक्रम तो अब ठीक नहीं रहा, पागल हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता, वो पागलपन एक खौफनाक जुनून में बदल चुका है। एक दिन अचानक बाजार में विक्रम ने सुहानी और अमित को साथ देखा। दोनों हंसते बोलते भीड़ में खोए जा रहे थे, लेकिन विक्रम की आंखों के लिए वो हंसी किसी जहर से कम ना थी। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, वो तेरी नहीं रही, अब कभी तेरी नहीं होगी। और तभी उसके भीतर जैसे कोई दरिंदा जाग उठा। वो बुदबुदाया, अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। मैं सबको मिटा दूंगा, सबको। उस दिन के बाद विक्रम की रातें और भी अजीब होने लगी। उसे हर जगह खून की बू आने लगी। जब भी आईना देखता तो उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि सुहानी और अमित की लाशें दिखती। दीवारें उसके कानों में फुसफुसाती, मार डाल, मार डाल, और वो इन आवाजों को दबा नहीं पा रहा था। कुछ हफ्तों बाद अचानक अमित लापता हो गया। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। पुलिस ने जगह जगह खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुहानी रो रोकर बेहाल हो रही थी, और विक्रम बस एक कोने में बैठकर उसकी आंसुओं पर हंस रहा था। उसे ये हंसी किसी की जीत जैसी लग रही थी। 10 दिन बाद शहर के बाहर एक खाली मैदान से एक लोहे का ड्रम मिला, जो ऊपर से सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस ने जब उसे तोड़ा तो भीतर से सड़ी गली लाश निकली, अमित का शव। उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन हाथ में पड़ी अंगूठी ने पहचान करा दी। पूरा मोहल्ला सहम गया। खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। लोग कहने लगे ये तो कोई हैवानियत है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस हैवानियत के पीछे विक्रम की पागल मोहब्बत थी। अमित की मौत के बाद सुहानी अकेली पड़ गई। उसका रो रोकर बुरा हाल था, लेकिन उसकी रातें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं। घर के हर कोने से अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून रगड़ रहा हो। कभी रसोई में बर्तन अपने आप खड़कने लगते, कभी आईने में खून के धब्बे दिखते और अचानक मिट जाते। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि ये उसका वहम है या कोई सचमुच उसके घर में है, लेकिन असलियत ये थी कि ये सब विक्रम का खेल था। वो चुपचाप उसके घर के आसपास घूमता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता, और जब वो अकेली होती तो घर में घुसकर उसे डराता, उसकी सांसों को तेज करता, उसकी नींद छीन लेता, उसे पागलपन की कगार तक पहुंचा देता। फिर एक रात आई जो सुहानी की जिंदगी की आखिरी रात थी। उस रात तेज तूफान था, खिड़कियां खड़क रही थीं, बाहर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, और घर के अंदर सुहानी अकेली थी। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और विक्रम की परछाई अंधेरे से निकलकर सामने आई। उसके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुहानी ने कांपते हुए कहा, विक्रम, तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन विक्रम हंस पड़ा, एक ठंडी, खौफनाक हंसी, और बोला, सुहानी, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैंने तुझ पर अपनी जिंदगी लुटा दी और तूने मुझे किसी और के हवाले कर दिया। पर अब मैं तुझे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, हमेशा। इससे पहले कि सुहानी कुछ समझ पाती, विक्रम ने बेरहमी से हमला कर दिया। घर में चीखें गूंज उठीं, खून फर्श पर फैल गया, और कुछ ही देर में सब खामोश हो गया। सुबह जब मोहल्ले वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो घर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। फर्श पर खून का समंदर था, दीवारों पर छींटे थे, और बीच कमरे में सुहानी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जैसे आखिरी पल में भी वो मौत से दया मांग रही हो। और इस खामोशी में सिर्फ एक बात साफ थी, विक्रम अब इंसान नहीं रहा, वो एक दरिंदा बन चुका था, जिसने मोहब्बत के नाम पर 2 जिंदगियां निगल ली थीं। और उस रात जब वो लाश के ऊपर खड़ा होकर पागलों की तरह हंस रहा था, तो उसकी हंसी सुनकर हवा भी ठहर गई थी। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से उस घर से अक्सर किसी के रोने, चीखने और हंसने की आवाज आती है, और लोग आज भी उस घर को खून की हवेली कहकर दूर से गुजरते हैं, क्योंकि पागल मोहब्बत की ये दास्तान वहां हमेशा जिंदा रहेगी।